हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन एस ब्लॉक चैप्टर। बेटा एस ब्लॉक चैप्टर में हमने अल्कली मेटल्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, बेटा वीडियो के अंदर। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 2, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की बेटा, तो वाई वी कॉल इट अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन का मतलब तो बड़ा क्लियर है बेटा कि जो इनकी ऑक्साइड्स होंगी और हाइड्रोक्साइड्स होंगी, दे हैव बेसिक नेचर, दैट इज वाई वी कॉल देम अल्कलाइन। एंड अर्थ मेटल का मतलब क्या है बेटा? अर्थ मेटल का मतलब ये होता है कि ये ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। और ये अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते क्यों हैं? अगर आप सोचो कि ये सारे के सारे मेटल जो है ग्रुप सेकंड के जो मेटल्स हैं, व्हाई दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये इसलिए अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं बिकॉज दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। देयर सॉल्ट्स आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे सॉल्ट्स इन मेटल्स के ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहते हैं, दैट इज व्हाई दे रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज व्हाई दे आर नॉट फाउंड इन द दैट ओशन वगैरह में या वाटर वगैरह में कम मिलते हैं बेटा। मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, क्लियर है? इसलिए हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। कई लोग ये भी बोल देते हैं इस केस के अंदर कि जिस तरीके से आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर आप उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हीट करते हो तो हीट करने पे वो डिकम्पोज नहीं करती। इन द सेम मैनर जो इस मेटल की कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम का स्ट्रोंटियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है, वो भी हीट करने पे डिकम्पोज नहीं करती। इसीलिए बेटा इनको हम अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, दे रिमेन एज इट इज। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, इनको अर्थ मेटल भी कह देते हैं। तो ये दो रीजन है व्हाई वी कॉल देम अल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक कि इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है बेटा। अब देखो बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो टॉक अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल। वेट बेटा, लेट मी क्लियर दिस बोर्ड। Sorry, it has water droplets. देखो बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब देखो अल्कलाइन जो अर्थ मेटल हैं, ये कौन कौन से मेटल होते हैं इस ग्रुप के अंदर जो हमें मिलते हैं? पहला है बेटा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ये इनके सिंबल्स हैं। वी हैव दीज 6 एलिमेंट इन दिस ग्रुप बेटा। और यहां पे लिख सकते हैं, और हम क्या बोलते हैं इनको? ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड भी क्या देते हैं बेटा? क्लियर है केस? अब देखो बेटा, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल और ग्रुप सेकंड कहा जाता है। तो क्या होता है इस केस में? बोलते हैं बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, this is calcium, this is strontium, this is barium and this is radium। ये केस है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। these are अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेटा। अब सबसे पहले बात करेंगे इस केस के अंदर कि ये इन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो पहले मैं एटॉमिक नंबर लिखता हूं इनका। बेरिलियम हैज 4, मैग्नीशियम हैज 12, कैल्शियम हैज 20। हमें करना क्या बेटा इसमें? 8 प्लस करना है। 2 8 8 प्लस क्या करेंगे बेटा? 18। तो स्ट्रोंटियम का कितना हो जाएगा? 38 प्लस 18 बेटा, फिर से 18 करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 38 प्लस
18 56, ठीक है ना, प्लस 32 करोगे देन यू विल गेट 88। तो ये इनके एटॉमिक नंबर है, ये सारे के सारे क्या बेटा इनके एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, क्लियर है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरीके से लिखेंगे, इसकी देखो 1s2 2s2, मतलब जो सेकंड s वाली सब शेल है बेटा, नाउ इट इज कंप्लीटली फिल्ड, दिस सेकेंड ऑर्बिटल 2s का जो ऑर्बिटल है वो क्या है बेटा, s का जो ऑर्बिटल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड इन दिस केस। एंड नेक्स्ट बेटा देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, नेक्स्ट देखो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, नेक्स्ट देखो बेटा स्ट्रोंडियम। अब इसकी बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देखो तो ऊपर से रख लिया बेटा, इसमें 20 थे, अब नाउ वी हैव टू फिल एक्स्ट्रा 18 इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस ऑर्बिटल्स। तो इसके बाद 4s पर क्या आता है 3d 10। स्ट्रोंडियम में पहली बार 3d फिल किया गया बेटा, और उसके बाद 3d कितना है बेटा 10। अब देखो 3d के बाद क्या भरेंगे हम लोग, 4s आ गया, देन 4p 6 5s2, तो यहां तक 20 हो गए थे, 20 के बाद 10 30 36 और 2 38 बेटा, क्लियर है केस। अब देखो इसके बाद 56 वाले केस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। अब देखो 4p6 के बाद 5s2 आया बेटा, 5s के बाद क्या लिखा था, d लिखा था हमने, तो यहां पे क्या लिखेंगे 4d10, उसका क्या आता है 5p6, फिर क्या आएगा बेटा 6s2, ये क्या आ गया हमारे पास 6s2। तो ये किसकी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरियम की बेटा। एंड एट द लास्ट एकदम एंड में जाके हमारे पास क्या रेडियम, तो इसकी कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। अब देखो बेटा इसके बाद 6 के बाद हमेशा क्या भर रहे हो d, अब d का कौन सा नंबर है बेटा 5d10। अब यहां पे देखो इट वॉज 56 के बाद आपने d भर दिया बेटा, 5d10 लिख रहे हो, एंड देन यू हैव 4f14, 5d10 के बाद क्या लिखा आपने 4f14। तो या तो इससे पहले भर लो या इसके बाद में शो कर दो, मर्जी आपकी है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो क्या आ गया 5d10 4f14, देन नेक्स्ट मूव करो ऐसे आगे, तो आपके पास आएगा 5d के बाद 4f14 एंड d के बाद क्या भरते हैं s, तो ये आएगा p6p6, देन लास्ट में 7s2 बेटा, क्लियर है। अब इसको देखो चेक कर लो 10 इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं बेटा मैं, 10 8 10 8 10 14 और 8। Now you have to add all these electrons, 10 20 30 और 8 38 48 56 66 80 और 8 88 बेटा, which is the atomic number of this particular element which is known as radium, ठीक है। एक तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है जो मैंने आपको शो किया बेटा यहाँ पे, क्लियर है। एक इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कई बार इस तरीके से भी लिख देते हैं, देखो पहले इसमें ध्यान दो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा
इट गोज टू एस सबशेल ओनली। देखो हर एक एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में गया है यहां पे, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने और लिखनी है बेटा। तो देखो इस तरीके से भी आप शो कर सकते हो। इससे पहले कौन सी नोबल गैस आती है? हीलियम, देन 2s2। इससे पहले कौन सी आएगी बेटा? मैग्नीशियम से पहले नियॉन, देन 3s2। फिर बेटा कैल्शियम से पहले आर्गन, देन 4s2। इससे पहले बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है बेटा, इसका कितना एटॉमिक नंबर है? 38। तो क्या आ जाएगा इसका? 5s2। फिर जेनॉन, और लिखना बेटा इनके बीच में और, दिस इज और बेसिकली, ये और बता रहा हूं कि इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और जेनॉन 6s2, एंड फॉर दिस वन 88, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, Rn 7s2। तो ये भी इनकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका हो सकता है। तो जो भी आपको मिले आप उस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूं, इसको नोट करो जल्दी से, और फिर मैं आपको और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट द अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम बोलते हैं इसमें जनरल ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरल ट्रेंड क्या होगा बेटा, उसकी बात करेंगे। क्लियर है? देखो फर्स्ट पॉइंट, we talk about general trend in physical properties। तो पहला केस आएगा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई कराने से पहले बेटा देखो एक और चीज आप याद रखो कि जो लास्ट एलिमेंट होता है जो है इस ग्रुप का, दैट इज आल्सो रेडियो एक्टिव। जैसे पिछले ग्रुप का था, इसका भी क्या होगा? एलिमेंट दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट बेटा। क्लियर है केस? तो अब देखो एटॉमिक रेडियस की बात करें यहां पे हम लोग, तो हम कहेंगे दो चीजें आप डिस्कस क्या करेंगे एटॉमिक रेडियस में। पहला तो ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये मैं बार बार इसलिए लिखूंगा बेटा ताकि आपको इस सीरीज याद हो जाए। वैसे तो इस सीरीज को, इस ग्रुप को याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? बेटा मांगे, इसको याद करने के लिए प्रोवर्ब बना रखी है बेटा कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। क्लियर है? या आप ये कह सकते हो कि बेबे मज का सर बड़ा रे, कि जो बेबे बेटा पंजाबी का है, बेबे मज का सर बड़ा रे, कि बेबे मज का, जो मज मतलब बफेलो या आप काव ले सकते हो, उसका जो सर है, जो हेड है बेटा उसका, दैट इज बहुत बड़ा है बेटा, तो उसको हम बोल सकते हैं बेबे मज का सर बड़ा रे, या बाप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए बेटा। ये बहुत सारे पुराने ट्रिक्स हैं जो बहुत सारे लोगों ने बताए हैं बेटा, तो उनके बेसिस पे आप इसको याद रख सकते हो कि ये है। तो उसको आप याद रखना है पूरे ट्रेंड को इस तरीके से, सो एज अगर आपको पूरा ऐसे याद है तो आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस की बात करें तो यहां पे एटॉमिक रेडियस जो है बेटा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस, सुनना बेटा ध्यान से, कोई चेंज नहीं है इसमें, बदलाव नहीं है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यों इंक्रीज करता है बेटा, तो आप क्या कहोगे? इंक्रीज करने के पीछे रीजन ये है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ
एनर्जी शेल्स या शेल्स इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ शेल्स क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। तो कोई आपसे बोले कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के साथ साथ यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ता जा रहा है बेटा। तो आपको बिल्कुल बढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स जितनी इंक्रीज कर रही है वो डोमिनेट कर रही है यहाँ पे, और उस डोमिनेशन की वजह से यहाँ पे जो साइज है वो ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इनका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है बेटा। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों करता है, तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स जो होती हैं वो इंक्रीज करती हैं, इस वजह से एटॉमिक रेडियस वहां पे इंक्रीज करता है बेटा। क्लियर है? अब देखो दूसरा केस जो इसमें याद रखना है आपको, जो बात बताने लगा हूं बेटा, सुनो ध्यान से वो भी, कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 2 is smaller than group 1। ग्रुप 1 एलिमेंट के कंपैरिजन में ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होंगे बेटा उनका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। और उसके पीछे क्या रीजन आएगा, फिर देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं उसका रीजन, उसके पीछे क्या रीजन होगा बेटा कि छोटा होगा उसका। तो आप कहोगे हियर in group 2, here in group 2 effective nuclear charge Z effective nuclear charge increased due to which radii decreased from ग्रुप 1 टू TO2 ग्रुप सेकेंड, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ मूव करते हुए हर एक पर्टिकुलर पीरियड में बेटा क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और उसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो आपका एटॉमिक रेडियाई होगा बेटा वो डिक्रीज कर जाएगा। ये याद रखना है कि जितने भी अल्कलाइन ऑफ मेटल है उनका एटॉमिक रेडियस ग्रुप 1 अल्कली मेटल के एटॉमिक रेडियस से छोटा होता है बेटा। क्लियर केस? अब देखो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अब यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी भी खत्म कर रहा हूं क्योंकि सेम ट्रेंड है बेटा उसका। ये फर्स्ट थी, सेकंड देखो हम कहेंगे आयनिक रेडियस बेटा, व्हाट वी कॉल इट आयनिक रेडियाई। इफ वी टॉक अबाउट आयनिक रेडियाई ओवर हियर, तो हम क्या कहेंगे यहां पे Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव। रेडियम की हम जनरली बात नहीं करेंगे, रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए रेडियम को हम जनरली केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस नहीं करते, उसको रेडियो एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली डिस्कस किया था बेटा। क्लियर है? तो ये जो आयनिक रेडियस है इसका ट्रेंड अगर हम देखें तो ट्रेंड सेम है, आयनिक रेडियाई जो है दैट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। आयनिक रेडियस भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, यहां पे मूव करे या यहां पे मूव करे बेटा टॉप टू बॉटम, व्हाट विल हैपन, द एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज। ठीक है? रीजन क्या है बेटा, रीजन वही है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल्स क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, उस वजह से एटॉमिक और आयनिक रेडियस बढ़ जाता है बेटा। क्लियर है? अब देखो एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात की हम लोगों ने, तो ये आपको दोनों पॉइंट जो है याद रखने हैं बेटा, नोट करो इन्हें, फिर मैं आपको आगे कराता हूं।
देखो बेटा, अब आगे बात करते हैं इसमें थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अब मैं थर्ड पॉइंट को अलग कलर से देता हूं, ठीक है। थर्ड, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईई भी लिखते हैं। क्या कहते हैं ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें यहां पे, तो देखो क्या होगा। If we talk about ionization enthalpy over here, तो वही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जितना डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, आईई वैल्यू डिक्रीज्ड, उतनी आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है बेटा। और रीजन क्या होगा इसके पीछे, बिकॉज size, because size increased, size increase कर रहा है, एंड साइज इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगा, बिकॉज साइज इंक्रीज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज्ड। ये दो चीजें क्या करती हैं बेटा, चेंज होती है, वेरिएशन शो करती हैं। इसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड जो है वो सेम है जो कि अल्कली मेटल शो कर रहे थे, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, बिकॉज साइज इंक्रीज कर रहा है। तो हम कहते हैं देखो, जितना साइज बढ़ता है, ये रहा एक पहला शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, पांचवी शेल, जो भी शेल है बेटा, ठीक है। जितना साइज बढ़ रहा है उतना न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन की, और जितनी इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी उतना न्यूक्लियस का बेटा जो इन्फ्लुएंस है वो उस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमने लगता है, और थोड़ी सी एनर्जी जब इसको मिलती है तो ये जल्दी से बाहर निकल जाता है बेटा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, तो आप बोलते हो बेरिलियम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फॉलोड बाय डिक्रीज इन ट्रेंड मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। दिस इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ओवर हियर बेटा, ये ट्रेंड है, ठीक है। अब इसी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे एक दो बातें और की जाती हैं। क्या बात होती है, पहली बात तो हम ये करते हैं यहां पे कि अल्कली मेटल्स have lesser value of, smaller लिख लो बेटा, not lesser, smaller value of ionization enthalpy as compared to alkaline earth metal। AEM का मतलब होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। मैं आपको बता रहा हूं, इसको बार बार पूरा नाम लिखने से ही वजह, हम अल्कली मेटल्स के लिए एएम लिखा करेंगे बेटा, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए एईएम, क्लियर है। तो एईएम की जो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। वो ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है बेटा, क्लियर है, एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, दैट इज वाई ज्यादा होती है। अब देखो एक दो चीजें और चेक करनी है यहां पे, वो कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन आता है, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आएगा, देखो हम कहेंगे एएम हैज, अल्कली मेटल्स हैज लेसर वैल्यू ऑफ, लेसर वैल्यू ऑफ IE1 then IE1 of AEM। Why? कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू AEM बेटा, AEM की पहली। तो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे, आंसर देते हुए मैं किसी पर्टिकुलर और फिक्स एलिमेंट का एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने एएम के केस में, अल्कली मेटल्स के केस में
एग्जाम्पल ले लिया सोडियम का, तो वहां पे क्या है 1s2 2s2 2p6 and 3s1. Now after removing this particular electron, this IE1 लगा दिया बेटा हमने यहां पे, और IE1 लगाने के बाद I will get 1s2 2s2 2p6 and Na will be in this form, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया बेटा. क्लियर है? तो जो ये Na पॉजिटिव मिला है और ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है, दिस इज सिमिलर टू नियॉन. और नियॉन क्या है बेटा? एक नोबल गैस है, और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होने की वजह से इट इज मोर स्टेबल. ये इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है. लेकिन अगर बात करें AEM की, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वहां पे कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम ले लिया. मैग्नीशियम में क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2. ठीक है, पहली बात यहां पे 3s2 जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड. और जो कंप्लीटली फिल्ड होता है दैट इज हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल. और उस हाईली स्टेबिलिटी की वजह से जब हम यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगाएंगे तो उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का ट्रेंड मिलेगा. 1, ये क्या आ जाएगा? Mg 1 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Mg ने नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन अचीव नहीं की है. जब कंफिगरेशन अचीव नहीं हुई है बेटा, तो हम क्या कहेंगे? वो स्टेबल है नहीं. जब स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब पहले वाला ज्यादा स्टेबल था. तो इसकी फिल्ड होने की वजह से, कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से एस ऑर्बिटल, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोडियम से. तो इसलिए हम बोलते हैं कि आयोनाइजेशन AM has lesser value of IE1 than IE1 of AEM. अब यहीं पे देखो बेटा, एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना और बताना कि आंसर क्या आएगा. ठीक है, आप ये कमेंट में बता सकते हो कि व्हाट विल बी द आंसर इफ यू आर वाचिंग इट. ठीक है, तो क्या आएगा क्वेश्चन? देखो, मैं कहता हूं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज हायर वैल्यू ऑफ IE2 then IE2 of AEM. Why? ये आपको याद रखना है, बताना है मुझे कि कमेंट्स में आप बता सकते हो कि क्यों ज्यादा होती है और किस तरीके ज्यादा होती है बेटा. ये आप चेक कर सकते हो. डन. तो अब आप क्या कहोगे बेटा? देखो यहां पे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैज हायर वैल्यू ऑफ IE2 देन IE2 ऑफ AEM. ये पूरा क्वेश्चन इसके उल्ट हो गया. ठीक है, तो अब उसकी बात करते हैं बेटा. अब वो क्वेश्चन आप बताओगे मुझे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. चलो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी. और वो क्या देखो बेटा हमारे पास? देखो बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं. अगर हम क्या कहते हैं यहां पे, बस हमें ट्रेंड डिस्कस करना है यहां पे. बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, रोए बेटा. क्लियर है? रेडियम को डिस्कस नहीं करते बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. एज वी मूव डाउन द ग्रुप,
हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज्ड। जितना हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। अगर आपसे कोई पूछे रीजन क्या है इसका, तो आपको बोलना है हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, तो रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन है बेटा इसके पीछे कि साइज इंक्रीज्ड, साइज इंक्रीज कर रहा है, और साइज इंक्रीज करने की वजह से लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज्ड। वैसे तो साइज इंक्रीज का केस आता है सारा, और कोई केस नहीं आएगा, लैटिस एंथैल्पी कोई केस नहीं आएगा। तो आपको बता दिया है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करने की वजह से लैटिस एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो वो आपको याद रखना बेटा वहां पे, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या केस आया यहाँ पे कि साइज इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखना आप ध्यान से। ये क्वेश्चन हम पहले वाले ग्रुप में भी कर चुके हैं कि इसी तरीके का क्वेश्चन, कि अगर आपसे कोई पूछता है बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव एंड स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव, ये है आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर आप इनको चेक करते हो, ठीक है, तो क्या होगा बेटा यहां पे, अगर मैं आपको बोलूं कि इन आयंस को अकॉर्डिंग टू आयनिक रेडियाई अरेंज करो, तो आप क्या करोगे कि सबसे बड़ा साइज होगा बेरियम 2 पॉजिटिव का, उससे छोटा स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव, फिर उससे छोटा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, उससे छोटा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड सबसे छोटा बेरिलियम 2 पॉजिटिव। दिस इज द ट्रेंड, दिस इज द ट्रेंड। किस चीज का ट्रेंड है कि साइज किस तरीके से डिक्रीज कर रहा है। अब देखो इस ट्रेंड को हम कहते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन के अंदर, ये भी वर्ड याद रखना है, नॉन एक्वस कंडीशन में, वाटर नहीं है इसमें। अगर इसी में वो ये बोल देता कि हमने इन सब आयंस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया है, और व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियाई, इज द ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियाई, arrange them in decreasing order of ionic radii, ये क्वेश्चन है, क्लियर है। तो आप अरेंज कर दिया। अगर यही क्वेश्चन ये लिखा होता अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इन, एक तो हो गया नॉन एक्वस, एक लिखा होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या लिखा होता, एक्वस सॉल्यूशन। तो फिर आप किस तरीके से लिखते, देखो फिर हम बात करते हैं यहां पे बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि सबसे छोटा साइज है, इसीलिए उसका साइज उतना ही इफेक्टिव आयनिक रेडियस जो है बढ़ जाएगा, फॉलोड बाय मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। तो बेरियम का साइज इन केस ऑफ एक्वस कंडीशन दैट विल बी मैक्सिमम, एक्वस सॉल्यूशन में बेरियम का साइज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसको आपको याद रखना है किस तरीके से बेरियम का साइज क्या होता है, मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ एक्वस कंडीशन, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से केसेस होते हैं और किस तरीके से आप वो अटेम्प्ट करते हो बेटा। देन ये हो गया हमारे पास ट्रेंड हाइड्रेशन एंथैल्पी का। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सॉरी बेटा ये खराब हो गया मेरे से,
Now discuss electropositive character. Let's see about इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करते हैं हम लोग. देखो बेटा, नेक्स्ट है फोर्थ फिफ्थ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर. इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो इसमें क्या आएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि कितनी जल्दी कौन सा एलिमेंट या मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. जो जितनी जल्दी डोनेट कर देगा उतनी जल्दी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब आप खुद सोचो कि कौन सा मेटल जो है जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. वो मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी. तो जितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, बेटा मैं इस तरीके से लिख देता हूं इसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी. Lower the value of ionization enthalpy, higher will be the electropositive character, and higher the value of ionization enthalpy, lower the value of electropositive character. अब ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया याद रखने का तरीका. अब आप इसमें क्या कहोगे कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, कैरेक्टर इंक्रीज्ड डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप क्या करता है? वो इंक्रीज कर रहा है. अब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज क्यों कर रहा है? रीजन लिखना है हमें यहां पे. तो क्या लिखेंगे? साइज इंक्रीज्ड, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज्ड. साइज इंक्रीज करता है इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है और उसके कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज कर जाता है एज मूव डाउन. तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा, तो बेरियम का नाम लोगे बेटा आप यहां पे कि बेरियम विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड. डन बेटा, नोट करो इसको. अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ है हमारे पास आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन. देखो इससे पहले एक और आपको पॉइंट बता देता हूं इस केस में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले केस में, कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन AEM, अल्कलाइन अर्थ मेटल. Alkali metals are more electropositive than alkaline earth metal. रीजन क्या होगा इसके पीछे? क्यों होंगे? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ AM इज लेसर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ AEM. याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से हैं, तो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल ही होंगे. वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो हाईएस्ट है दे आर पॉजेस्ड बाय अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल के पास वो कैरेक्टर है बेटा, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है. दैट इज व्हाई दिस इज द रीजन. ठीक है बेटा. अब देखो नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन. अगर आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करें हम लोग, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है, ये एलिमेंट है.
यहां पे होता क्या है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज करती है, क्योंकि जो एलिमेंट जितनी जल्दी आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उतनी ही जल्दी वो आयनिक कंपाउंड बना लेगा। तो आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी है, बेरियम की। तो आप क्या कहोगे बेटा यहां पे कि रीजन क्या दोगे इसमें, बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसीलिए जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करके आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाती है बेटा। क्लियर है केस। अब देखो यहां पे जो आपको याद रखना है, नोट डाल लो या आप एज इट इज लिख लो, आपको आपकी मर्जी है, बस आपको याद रखना है। नोट पहला, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। कैसे, जनरली। जनरली बेटा केमिस्ट्री में एक बड़ा डेंजरस वर्ड है। जनरली अगर बात करेंगे तो ड्यू टू द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम देयर कोवेलेंट नेचर इज हायर एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। इस वजह से इनके जो कंपाउंड्स होंगे दे मस्ट हैव सम कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अगर आप बात करोगे एएम की तो एएम अल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, अल्कली मेटल फॉर्म आयनिक कंपाउंड फॉर्म बड़े को मोर, अल्कली मेटल फॉर्म मोर आयनिक कंपाउंड देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर इसका रीजन पूछे तो आप क्या कहोगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी एएम की जो है अल्कली मेटल्स की जो है दैट इज लेसर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एईएम, उससे कम होती है। इसलिए इनके कंपाउंड में आयनिक नेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट वन बेटा। क्लियर, नोट करो बेटा इसको भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट है फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ प्रॉपर्टी। देखो बेटा क्या आएगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिक्स। देखो नेक्स्ट है पॉइंट सेवंथ। सेवन पॉइंट की बात करें तो डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी की बात करें हम यहां पे तो मैं एलिमेंट का लिख लेता हूं पहले, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, आगे। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, सुनना ध्यान से, up to calcium, from beryllium to calcium density decreased,
क्या करती है, डेंसिटी डिक्रीज करती है। फ्रॉम बेरिलियम टू कैल्शियम, जब बेरिलियम से कैल्शियम की तरफ आप जाते हो तो डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसका मतलब क्या है बेटा डेंसिटी डिक्रीज करने का, कि साइज मास के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ जाता है। या आप बोलते हो कि इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है बेटा, ठीक है, फ्रॉम बेरिलियम टू कैल्शियम। एंड आफ्टर दैट एंड फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम डेंसिटी इंक्रीज, वो इंक्रीज करती है बेटा। कैल्शियम से बेरियम तक क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अगर आपसे कोई पूछ भी देता है इसका, तो आप देखो बहुत सिंपल सा आंसर दे सकते हो। पहली बात कि यहां से ज्यादा डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, यहां से डिक्रीज कर रही है, तो इसका जो साइज है वो ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। साइज ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है बेटा वहां पे, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से इन तीन केस के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, साइज बढ़ रहा है। यहां पे लिख सकते हो आप पहला रीजन साइज इंक्रीज्ड, तो साइज तो दूसरी केस में भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर आप कहोगे यहां पे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज्ड, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतनी रेडियस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जितनी रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी उतने मास के कंपैरिजन में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन जब हम कैल्शियम से बेरियम मूव करते हैं तो साइज तो इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज्ड, बट हियर वी हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सबशेल्स। डी और एफ सबशेल्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है बेटा, एंड ड्यू टू दैट पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सबशेल, साइज क्या करता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाता है, और डिक्रीज करने की वजह से मास बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। अब देखो डिक्रीज का मतलब मेरा ये नहीं है, सुनो ध्यान से, कई बार बच्चे कॉन्ट्रडिक्शन कर देते हैं कि कैल्शियम से लेके बेरियम तक साइज इंक्रीज ही करता है, डिक्रीज नहीं करता। इंक्रीज तो करता है, लेकिन जितना गैप आ रहा था पहले, सपोज करो बेरिलियम का साइज है 100 पिकोमीटर, लेट इट बी, मैं अजम्पशन मार रहा हूं, हाइपोथेटिकल लेके चल रहा हूं कि इसका साइज 100 पिकोमीटर है, फिर इसका साइज होगा 400 पिकोमीटर, इसका हो गया बेटा 600 पिकोमीटर। अब कैल्शियम से स्ट्रोडियम पे हम आए, जैसे ही यहां पे डी सबशेल आ गया, और डी सबशेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे 600 से वो सिर्फ बढ़ा, तो कितना बढ़ा बेटा, हो सकता है वहां पे सिर्फ 700 हुआ हो, फिर 750 हुआ हो सिर्फ। तो जो डिक्रीज इंक्रीज तो कर रहा है साइज, लेकिन इंक्रीज जो है उसकी वैल्यू कम क्वांटिटी से इंक्रीज कर रही है, कम नंबर से इंक्रीज कर रही है। दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है और मास बढ़ जाता है, और डेंसिटी एज वी मूव डाउन द ग्रुप दैट इंक्रीज। कई लोग यही बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स इनके ऐसे होते हैं बेटा कि उसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है एज वी मूव फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम दैट, ठीक है बेटा, क्लियर केस। अब देखो बेटा थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।